ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक वाक़े का जिक्र। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बिलाश्तियाल खिलाफ वर्जी की गई है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? अगर मिल जाएगी तो फिर इनके लिए आसानी होगी। इंडिया के कौन मिला रहा है? ये इंडिया ही मिला रहा है ना, वहाँ से ईरान की तरफ से ना हमें घेरा डालेंगे। हम पहले भी यहाँ से हैं पाकिस्तान के साथ, और इंडिया है, वहाँ से ईरान भी है साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी भी सरहद लेके वहाँ से भी कोई ना कोई दहशतगर्द भेजेगा इंडिया। ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हमने ईरान को हमेशा बड़ा भाई कहा है और ईरान के साथ हम चले हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हम चले हैं, हमेशा से चलते रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश को भी हमने हमेशा अच्छी तरह से देखा कि हमारी आवाम इतनी सीधी साधी, जज्बाती और बेवकूफ़ है कि कोई भी वेस्ट के खिलाफ पंगा लेगा तो ये उनको अपना अबू बना लेते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो हूती हो। हालांकि हूती जो जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की तरफ से एक ड्रोन और मिसाइल अटैक किया गया है और कहा गया है कि वहाँ पे एक आतंकी कैंप था जिसे ईरान ने उड़ाया है, क्योंकि कुछ दिन पहले इसी आतंकी ग्रुप ने ईरान में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक किया था जिसमें कि 12 पुलिस वाले मारे जा चुके थे और तभी से ईरान ने कहा था कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। तो आज ये अटैक हुआ है, मगर पाकिस्तान दोस्तों कभी कबूल करने वाला नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि वहाँ पे जो आम लोग थे उसमें 2 बच्चे मारे गए हैं और 3 बच्चे जो है वो घायल हुए हैं दोस्तों। तो अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ईरान ने जो किया है वो सही नहीं किया है और इसका जवाब पाकिस्तान ज़रूर देगा। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान की ये आदत है, ये सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि अभी तक भारत भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट स्ट्राइक करके आया है। उसके बाद में अमेरिका भी घुसा था अंदर, वहाँ पे लादेन को मारा था और अब ये ईरान ने काम किया है। तो भाई ये जो मेरे ख्याल से एयर डिफेंस सिस्टम है इनकी, जो चाइना वाले कबाड़ है, वो तो कुछ काम की नहीं है इस अटैक के बाद में, ऐसा लग रहा है। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस अटैक के बाद में पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, क्या बातें हो रही है पाकिस्तान की मीडिया में। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जारी बात है। अफ़गानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब रहते हैं और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे जैशुल दुल्म, जिनको ईरान में जैशुल दुल्म कहा जाता है, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैशुल अदल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दे हैव टारगेटेड इन पाकिस्तान विद द प्रिसीजन, जिसे कहते हैं ना, टारगेट की है। ये जो जिसको ईरान ने कहा है कि वो जारी बात है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है। क्या ज़हन में रख के बलूचिस्तान ने ये ईरान ने किया होगा? ईरान ने पाकिस्तान को किस हाल में छोड़ा है? ईरान ने पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट की है? और ये पहले अमेरिका ने भी ऐसे किया था, अगर आपको याद हो, 26 नवंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2011, जब उन्होंने सलाला चेक पोस्ट पर पाकिस्तानी फ़ौजियों पर हमला किया, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने उनकी 6 महीने के लिए उनकी तमाम किस्म की जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो बंद कर दी थी। ठीक है जी। और अभी आप देखें, इंडिया ने 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किया और फिर उसको पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब एक तरफ ईरान इस्लामिक यूनिटी की बात करेगा, ब्रदरहुड की बात करेगा और दूसरी तरफ ये चीज़ें करेगा। मुझे अब इस चीज़ का 5000% मैं इस पर क्लियर हूँ एंड आई एम श्योर कि जो ईरानियन गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ दैट। अगर वो दे वुड हैव बीन अवेयर ऑफ दिस, they would not have sent recently special representative for Afghanistan in Islamabad. वजह यही कि कोई दंगे फसाद कराने होंगे उसने, जो है ना, कोई उधर दहशतगर्द भेजने होंगे, वहाँ से फिर पाकिस्तान पे वो आएंगे हमला। दहशतगर्द भेजने होंगे? ये इंडिया ने। कहाँ पे दहशतगर्द भेजने होंगे?
देखें, ये इंडिया और ईरान है ना, उसका कोई बॉर्डर नहीं लगता। ये पाकिस्तान जो है ना, उसके दरमियान में है। अब इसका तुक बनता ही नहीं है कि ईरान के बॉर्डरों पे जाके वहाँ पे वो ज़मीन हासिल करे। देखिए, ये एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है। ईरान ने डिसाइड किया है कि 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो रहा है चाबहार पोर्ट का। तो क्या मसला, क्या हमें क्या मसला? हमें मसला हो सकता है क्योंकि ये इंडिया के साथ हो रहा है ना एग्रीमेंट। ट्रेड की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, ये टेररिज्म पे नहीं साइन होते एग्रीमेंट। नहीं, ये जो है ना उनकी अगर सरहद वहाँ से भी अगर मिल जाएगी तो फिर इनके लिए आसानी होगी इंडिया के। कौन मिला रहा है? ये इंडिया ही मिला रहा है ना, वहाँ से ईरान की तरफ से ना हमें घेरा डालेंगे। हम पहले भी यहाँ से हैं, पाकिस्तान के साथ और इंडिया है, वहाँ से ईरान भी है साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो उसकी भी सरहद लेके वहाँ से भी कोई ना कोई दहशतगर्द भेजेगा इंडिया। ट्रेड का एग्रीमेंट साइन हुआ है, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, दहशतगर्दी पे कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होते। नहीं, वो तो साइन नहीं होते। वो खुफिया तौर पे वो दहशतगर्दी करवाएगा ना। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूं, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए हैं अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? चले, मैं बताना चाहूंगा बात, अभी तक ये बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है। अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। वो उसको भी मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैशे अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया हैं, शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं ईरान। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा, अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। और ईरान इतना पागल है कि उसने पाकिस्तान के ऊपर भी ये ड्रोन हमला करके पाकिस्तान को भी अपना एंटेगनाइज कर दिया। वैसे ईरान और पाकिस्तान के हमेशा से कशीदा ताल्लुकात रहे, झूठ बोलते रहे कि वो जी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमेशा कायम रखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के ईरान के साथ कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। आजकल जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि ईरान कहता है कि जैशुल अदल नाम की एक तंजीम है, यानी पार्टी फॉर जस्टिस, अदल और इंसाफ वाला, वो सुन्नी एक तहरीक है जिनके बहुत अरसे से ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके साथ झड़पें होती रही हैं, और लेकिन कभी भी ईरान इतना आगे नहीं गया कि वो ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर आके बमबारी करके चला जाए। तो उसका हमारी तरफ से उसका जवाब आया कि भाई ये आपने टेररिज्म, ठीक है टेररिज्म होता है, हमें मिलकर उसके साथ लड़ना चाहिए, लेकिन एक हाथ से आप एक ही अपने तौर पे ही हमारे अंदर घुस के हमारी बमबारी नहीं कर सकते। हम एक एटमी मुल्क हैं और इसके बड़े संगीन नताइज निकल सकते हैं। जाहिर बात है पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट देनी है और देनी चाहिए भी, क्योंकि ईरान इस वक्त एक पागल बावले कुत्ते की तरह सबको काटने पे तुल आया। इट डिफाइज लॉजिक। मैं जितने भी वेस्टर्न एनालिस्ट को सुन रहा हूं वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा ईरान क्या मलिया मेट हो जाएगा। ईरान में पहले ही अंदर इतनी उसके एक सोशल फैब्रिक ईरान का तबाह हो चुका हुआ है, कोई भी ईरान की हुकूमत के साथ नहीं खड़ा, तो फिर क्यों वो चारों तरफ से नए महाज खोल रहे हैं। अब यानी पाकिस्तान को भी उंगली कर दी, सऊदी अरब के साथ तो पहले ही उंगली है, हुतियों को भी शह दे रहे हैं, और अब किसी भी वक्त ऐसे हो सकता है कि हिजबुल्लाह को ईरान ग्रीन लाइट दे दे कि इसराइल के ऊपर चढ़ाई कर दो। तो ईरान ने रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में वेस्ट बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट ग्रुप जैशुल अदल पर हमला किया है। इस सिलसिले में ये बात बहुत अहम है कि एक ऐसे वक्त में यह हमला हुआ है जिस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डावोस में मौजूद है, और डावोस में उनकी मुलाकात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से हो चुकी है। अब
एक ऐसे वक्त में कि जब वो मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर काकड़ की ईरान की अथॉरिटीज के साथ डावोस में, और उसी के साथ ये हमला हो जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो जरा ये देखे लेते हैं कि ये क्या है। और ईरान का ये कहना है कि मिसाइल्स and drone strikes to destroy 2 strongholds of the Sunni militant group Jaish al-Adl, known in Iran as Jaish al-Dulham, और उनको बनाया गया है निशाना पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। नताइज कैसे भुगतना होंगे और क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने लगा? पाकिस्तान इसके जवाब में हमला करेगा? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर करेगा तो क्या होगा? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और जैसा कि साजिद सर अभी कह रहे थे कि भाई अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब है वो अभी ईरान से होके आए हैं, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है ये प्रोपेगेंडा करना शुरू ना कर दे कि भाई ये जो अटैक हुआ है ये इंडिया के कहने पे हुआ है। ये हो सकता है वैसे भी पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ये हमेशा पाकिस्तान में अगर कुछ भी बात होती है तो वो ये इंडिया की साजिश, राह की साजिश, ये हमेशा चिल्लाते रहते हैं। तो खैर दोस्तों, मेन बात तो ये है कि जब भारत की तरफ से एक मिसफायर हुआ था हमारा ब्रह्मोस, तब इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि ईरान की तरफ से ड्रोन या जो मिसाइल अटैक हुआ है वो भी इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। यानी इनके पास जो एयर डिफेंस है दोस्तों ये चाइना का कबाड़ है। ये तो साबित हो चुका है कि वो कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास में। तो खैर अब दुनिया भी जानने लगी कि आतंकियों के अड्डे अगर है तो वो पाकिस्तान के अंदर है। अभी ये जो अटैक हुआ है, जैसा कि ईरान कह रहा है कि वहाँ पे आतंकी कैंप था उसको हमने उड़ाया, मगर पाकिस्तान ये कभी कबूल नहीं करेगा कि वहाँ पे कैंप था। वो तो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 3 बच्चे मर गए या 2 बच्चे मर गए। तो ये तो चलना ही है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता रहेगा। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।